पहले तो ये काम कैसे कर रहा है पहले तो वो, तो दूसरी बात हम बात करते हैं इसके सेंसर्स के, कौन कौन से सेंसर इसमें इनबिल्ट हैं और उनका क्या क्या काम है, जो हमें कहाँ से सिग्नल जो है आउटपुट जनरेट करता है। ये सबसे पहले सर इंजन का अगर मैं मेन फ्रेम की बात करूँ तो ये सारा एक फैब्रिकेटर फ्रेम के ऊपर जो माउंट किया हुआ सेटअप है। तो सबसे पहले है इंजन का यूनिट। इंजन को हमने पावर को रिड्यूस करने के लिए, टॉर्क लेने के लिए इसको कपल किया हुआ है कार्डन शाफ्ट के साथ, जो कि हमारे डायनोमीटर, जो वाटर कूल डायनोमीटर है उसके साथ ही सारा अटैच है। ठीक है, इसके अंदर एक कार्डन शाफ्ट है, जैसे वो वाली कार्डन शाफ्ट है लास्ट में मैंने दिखाया था, सेम ऐसी ही शाफ्ट है। थोड़ा उसका जो लेंथ और उसका जो डाया है थोड़ा हैवी है, थोड़ी इससे ज़्यादा ताकतवर है बोल सकते हैं। तो हम हार्डवेयर में सबसे पहले शुरू करते हैं सेंसर से। जो इंजन को सबसे पहले जो सिग्नल प्रोवाइड करवाता है वो हमारा रहता है क्रैंक सेंसर। क्रैंक सेंसर क्या है कि क्रैंक शाफ्ट के साथ एक ट्रिगर व्हील, एक टारगेट व्हील लगा रहता है, जो अलग अलग इंजन में अलग अलग होल के साथ रहता है। कोई 30-1 होता है, कोई 60-2 होता है। इसमें जो है सर वो 60-2 का टारगेट व्हील इनबिल्ड है, जो कंपनी लगा के ही भेजती है क्रैंक शाफ्ट के इंटरनल साइड। जहाँ से ये क्रैंक शाफ्ट है उसके आगे ट्रिगर व्हील है। उसको सेंस करने के लिए ये देख सकते हैं कि वायरिंग हार्नेस के ऊपर उनके नाम ऑलरेडी माउंट लिखे हुए हैं। ये है सर क्रैंक सेंसर, जिसको हम CKP सेंसर बोलते हैं, मीन्स क्रैंक पोजीशन सेंसर। क्रैंक पोजीशन सेंसर, ठीक है सर। हाँ, दूसरे नंबर पे सेंसर है सर CMP, मीन्स कैम पोजीशन सेंसर। ठीक है, अभी पहले इन दोनों का काम, जो क्रैंक सेंसर है उसका काम है सिग्नल प्रोवाइड करना एज पर TDC, क्योंकि वो कर क्या रहा है, उसमें मान लीजिए 60 होल हैं टोटल। उन 60 होल में से कोई 2 होल है वो आपस में मैच करवाए हुए, मीन्स दोनों को एक बनाया। जब सेंसर इंजन घूमना शुरू होता है तो उस पोजीशन में जब वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक पोजीशन पे ऐसा होगा कि उसको 60 नहीं मिलेंगे, उसको मिलेंगे 58 जब मिलेंगे, पहले वो पूरे सिग्नल को कैच करता रहेगा। जिस पोजीशन से उसके वो दोनों आपस में होल जब मैच है वहां को एक यूनिट करेगा। इसका मतलब हमारा कंफर्म हो जाएगा इस एरिया पे उसका TDC आ रहा है। उस चीज को हम कंफर्म कैसे करते हैं, इंजेक्टर को निकाल के। कैसे, मैकेनिकल TDC को हम देखेंगे उस पोजीशन पे, जब वो सेंसर घूम के उस मिसिंग टूथ के पास आएगा तब हम उसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, उसकी वैल्यू डाल देते हैं कि इतने डिग्री पे आके वो ऑपरेट हो रहा है, मतलब उसको मिसिंग टूथ मिल रहा है। जब ये रोटेट करना शुरू करता है उसके 2 रेवोल्यूशन रहते हैं कैम्प का एक, जो हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग। जब इसके अंदर एक जगह पे सेंसर को सिग्नल लेने के लिए एक प्रोविज़न दिया हुआ है, वो जब रोटेट होता है कैम्प का सेंसर और थ्रू बेल्ट जब वो आपस में कम्युनिकेट होके चलता है, जिस पोजीशन पे वो TDC मैच करेगा उस पोजीशन पे यहाँ पे जो इसके अंदर प्रोविज़न है वो सेंसर के साथ क्रॉस होके जब निकलेगा तो वहाँ पे एक पल्स पैदा करेगा। वो पल्स जो है हमें सिग्नल देती है ECU को कि इस एरिया पे इसका कैम्प का TDC है। ठीक है सर, उसके बाद हम बात करते हैं सर, एक छोटा सा डाउट है जी। हम कितने डिग्री पहले फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं? जैसे TDC सेंसर बता दिया जी, कितने डिग्री पहले फ्यूल का इंजेक्शन? वो जो है वो जिस डिग्री पे चलेगा वो हमारा सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं, तो वो तो ऑलरेडी एक सेट होगा मैन्युफैक्चरर, तो कितना डिग्री सेट है अभी? एक बार देखना पड़ेगा मुझे भी मैनुअल। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। उसे एडजस्ट कर सकते हैं एडवांस रिटार्ड? हाँ सर, एडवांस रिटार्ड। एक्चुअली ये स्प्लिट इंजेक्शन है, इसको पायलट हम दे सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। एडवांस पे रिटायर्ड तो सॉफ्टवेयर टाइमिंग कैसे चेंज करेंगे अपन? सॉफ्टवेयर से हो जाएगा, सॉफ्टवेयर वो सिर्फ इंजेक्टर का सिग्नल चेंज कर देगा। हाँ ठीक है सर। क्रैंक हो गया, कैम्प सेंसर हो गया। उसके बाद जो थर्ड सेंसर आ जाता है, जो अभी सिग्नल हमें प्रोड्यूस होने शुरू हो गए, ECU को सिग्नल मिलने शुरू हो गए क्रैंक और कैम्प। उसके बाद तीसरे नंबर पे जरूरी है उसको अभी
सिग्नल तो आ रहे हैं, वो तो तैयार है, उसको भेजने के लिए चाहिए फ्यूल बर्न होने के लिए। वहाँ से ये लो प्रेशर पंप जो है, इसको 12 वोल्ट सप्लाई से ये एक्साइट होके यहाँ से रेगुलेट करके प्रेशर को भेज रहा है इस सेंसर। पहले जो तीसरे नंबर पे सेंसर आएगा, इसका नाम है FUP सेंसर, मीन्स फ्यूल प्रेशर सेंसर। ठीक है। ड्यूरिंग पंप की जब पंप की रेवोल्यूशन से जब उसके फ्यूल को यहाँ तक पहुँचाने तक, ये सेंसर हमें फ्यूल का प्रेशर बताता है कि कितना फ्यूल प्रेशर यहाँ तक आ रहा है। इस इंजन को चलाने के लिए एक्चुअली हर टाइम जो इस पंप को, हाई प्रेशर पंप को ऑपरेट करने के लिए हाई प्रेशर में फ्यूल चाहिए होता है। लो प्रेशर पंप का काम है उस फ्यूल को कंटिन्यूअसली इस लाइन तक पहुंचा के रखना। सेंसर का काम है कितने बार तक हमें प्रेशर हम इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल प्रेशर है इसमें। तो 300 इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आइडल कंडीशन पे चलता है, मीन्स 300 बार तक। इसको हम रोटेट करके, इसको हम बढ़ा के 1200 तक ले जा सकते हैं। जो कंपनी रेकमेंड करती है वो 1600 बार तक करती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए अगर सेफ जोन में हम चलें तो 1000 और 1200 बार इसका वो एक अच्छा प्रेशर है और मेंटेन होता है। तो जो मैं सॉफ्टवेयर में वो कैसे मेंटेन होता है वो सारा कुछ बता दूँ। ये 1000 बार जो प्रेशर आप बता रहे हैं वो लो प्रेशर लाइन का, हाई प्रेशर का हो जाएगा सर, जो इंजेक्शन टाइम। जो FUP है वो तो लो प्रेशर का सेंसर है ना, अभी जो आपने बताया FUP सेंसर। ये फ्यूल प्रेशर सेंसर है। लो प्रेशर का तो ये यहाँ से जो प्रेशर है वो आ गया। तो इसका काम है कि अब इस यूनिट में प्रेशर कितना है, लो और हाई का नहीं, क्योंकि वो तो एक ECU कमांड दे रहा है इस सेंसर को कि हमने वहाँ पे एक सेट पॉइंट दे दिया, हमें चाहिए 1000 बार प्रेशर। ECU की कमांड इस तक आ गई। ये जो FUP है ये 1000 बार प्रेशर की रेंज का नहीं है, FUP तो सिर्फ आपको सेंस करके दे रहा है। तो ये इसका क्या ऑपरेटिंग रेंज है, मतलब वो क्या वैल्यूज देता है FUP? जो वैल्यू हमें चाहिए, ये यहाँ से जो इसकी आउटपुट है ये उसको सिग्नल दे के पहुंचा देगी कि इतनी रिक्वायरमेंट मुझे फ्यूल प्रेशर की पीछे से आ रही है। जो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो कलर था ये 300 to 1600 बार तक का जा सकता है इस पर भी मैन्युफैक्चरर, बट ये बोल रहे हैं सेम साइट में ऑपरेट करने के लिए 1200 बार तक नहीं जाए मैक्स टू मैक्स। हाँ, मैक्स। और ये जो है सीधा एक प्रेशर सेंसर है जो कि कितने आ रहा है प्रेशर वो दिखा रहा है। मतलब उसका इस प्राइमरी पंप से कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन। वो तो जो अल्टीमेट प्रेशर ऑपरेटिंग प्रेशर है वो बताने वाला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हुआ क्या आपने सीक्वेंस बताया ना, जब वहाँ से आपकी प्राइमरी पंप के बाद आप FUP पे गए, हाँ, तो उससे एक सुनने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन ये आता है कि ये प्राइमरी पंप जो प्रेशर भेज रही है वहाँ, उसका प्रेशर FUP बता रहा होगा, जबकि FUP बता कौन सा रहा है, एक्चुअल प्रेशर जो इंजेक्ट करने के लिए। शायद मैंने कुछ आफ्टर हाई प्रेशर पंप जो प्रेशर आउटलेट में आ रहा है वो FUP बताएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ वही है। मैं शायद कुछ नहीं, मैं वो कन्वर्जन में मैं इसीलिए क्वेश्चन डाल दिया ताकि क्लियर। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद सर फ्यूल प्रेशर के बाद हमारा आ जाता है सर इंजेक्टर। ये वहाँ से आया और प्रेशर मतलब वहाँ से अभी हाँ वो पहले सेंसर का कर दूं क्लियर, क्योंकि फिर उसके बाद फिर मैं एयर का और फ्यूल का ये फिर लाइन कैसे कैसे काम कर रहा है वो बताता हूँ। एक स्टेप में चलेंगे तो मुझे लगता है वो सही रहेगा सर। ठीक है। इसके बाद सर इंजेक्टर आ गया, सोलेनाइड इंजेक्टर है, पीक एंड होल। और इसका जो एक्चुअली प्रेशर है ये 1600 बार तक डिज़ाइन, ये प्रेशर उतना दे सकता है जितना हम पीछे से रिक्वेस्ट डालेंगे उतना प्रेशर। उसके बाद सर ये आ जाता है TCO सेंसर। सर इंजेक्टर में कितने होल हैं? ये सर 6 है सर, 6। बाकी फिर भी देखिए ऑनेस्टली बताऊं तो कई तरह के मॉडल हैं, तो इसका जो मैनुअल होगा उसमें जो इसकी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, कितना करंट आ रहा है वो मैनुअल में ऑलरेडी मेंशन होगा। तो कुछ छोटे छोटे बहुत जो बारीक से क्वेश्चन होते हैं ना, उनका आंसर तो मैं कहता हूँ कि वर्बली मुझसे ना समझ के एक बार मैनुअल देख लेंगे। हाँ रीड कर लें। कई बार 5 हो सकते हैं, मैं 6 बोल दूँ, और उसको हम बेंचमार्क ना करें, हम एक बार उसका जो यूज़र मैनुअल है उसको जरूर फॉलो करें। ठीक है सर। ये है सर TCO सेंसर। ये है टेम्परेचर कूलेंट आउटलेट, जो इंजन में चलने के बाद जो टेम्परेचर आ रहा है वो टेम्परेचर ये हमारा सेंसर स्क्रीन में दिखाएगा।
ठीक है। टेम्परेचर कूलेंट मतलब जैसे वाटर जो है आउटलेट आउटलेट वाटर का टेम्परेचर ECT जिसे बोल देते हैं कई बार, इंजन कूलेंट टेम्परेचर। हाँ वो भी बोल सकते हैं। वही हर है। जैसे हमें जो हमारे मुंह पे चढ़ गया सीधा वर्ड वो हमने कर दिया। कोई पानी का बोले तो इंजन कूलेंट टेम्परेचर कर सकते हैं, कोई इसका आउट कूल टेम्परेचर बोल सकते हैं, आउट कूलेंट टेम्परेचर आउटलेट। ठीक है सर। उसके बाद जो मेन सेंसर है ये नीचे बिल लगा हुआ है ड्रिल करके, ये है सर कंबस्टन प्रेशर सेंसर। ये अंदर इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है। टैग नहीं लगाया इसमें। इसमें सर लगाने का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसीलिए इसका जो नेम है वो हमने जो इसकी वायर है उसके पीछे लिखा हुआ है CP सेंसर। वाइट वायर। हाँ ये वाइट वायर, ये स्पेशल सेंसर है। ये इसको हेड को रिमूव करके ड्रिल करके तो कंबस्टन जो सिलेंडर बोर है उसके बीच तक पहुंचाया है, जो कंबस्टन का P थीटा ग्राफ हर तरह का जो कंबस्टन में जो भी हरकत हो रही है जो सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है वो ये सेंसर है। ये काफ़ी मतलब रिफाइंड कॉस्टली और डिजिटल सेंसर है। ये मेरी PCV कंपनी का